बहुत प्रेम से स्तुति की है द्वारका की रानियों ने। उसके बाद यज्ञ हुआ है कुरुक्षेत्र में। श्री वसुदेव जी महाराज को भगवान ने अपने तत्व के विषय में समझाया है और द्वारकावासी द्वारका की ओर प्रस्थान किए हैं, ब्रजवासी लोग ब्रज की तरफ प्रस्थान किए हैं। पुनः एक बार वियोग का दुख सबको बहुत पीड़ित किया है। भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए हैं। आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये कथा सुदामा जी की कल होने की वाली थी, लेकिन कल कथा का समय कम रहेगा। कल कथा प्रातः काल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगी। बस 9:30 बजे आरती हो जाएगी। इसलिए अब सुदामा चरित्र भी संक्षेप में सुनाकर तब विराम दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण के एक सखा थे, उनका नाम था सुदामा, श्रीदामा भी उनका नाम था। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, बड़े जितेंद्रिय, बड़े प्रशांत आत्मा, बहुत भगवत भक्ति परायण। लेकिन भक्तों ये गरीब थे, धनहीन थे, अर्थहीनता का दुख जरूर था, किंतु हृदय में भगवान की भक्ति थी। अब कई माताएं चर्चा कर रही कि चावल नहीं लाए, क्योंकि सुदामा जी की कथा में चावल लाना, कथा कल होने वाली थी। अब देखो भाई, कथा सुदामा जी की कल करेंगे तो फिर कथा में बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली चाल चलेगी, फिर एक भी कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, इतनी कथाएं बाकी रह जाएगी। इसलिए सुदामा जी की कथा संक्षेप में कल मैं स्मरण करा दूंगा फिर से आपको। इस समय तो कथा आपको सुना दे रहा हूं, कथा तो इस समय सुना रहा हूं, लेकिन कल ऐसे सूत्र रूप में स्मरण करता हुआ निकल जाऊंगा तो माताओं की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अभी आप कथा को श्रवण कर लीजिए, कल सूत्र रूप में एक आध दो वाक्य में सुन लेना। श्री राधे राधे। तो भगवान की जो भक्त सुदामा जी हैं, इनको बचपन में श्राप लगा था दरिद्र होने का, क्योंकि दूसरे का हिस्सा खा ले गए थे। दारिद्र्य के दुख से अतिशय दुखी जीवन देखने को था, लेकिन मन से दुखी नहीं थे, अभावग्रस्त थे। संपन्नता में अभाव की कमी थी, अभाव था, संपन्नता नहीं थी, लेकिन अभाव लोगों के देखने में था, मन में उनके दुख नहीं था। हाँ, उनकी पत्नी जरूर रोया धोया करती थी, कहती थी आप सब जगह भिक्षा लेने जाते हो तो द्वारकाधीश से क्यों नहीं मांग ले आते। बहुत बार किया हट तो उन्होंने कहा ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन द्वारकाधीश के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है देवी। तो उसने अड़ोस पड़ोस से ला करके 3-4 मुट्ठी चावल टूटे फूटे, सड़े गले भुने, जैसा मिला, जैसा जीर्ण वस्त्र था उसी में बांध करके पोटली बना के दे दिया। और भक्तों, उसी पोटली को लेकर के सुदामा जी धीरे 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 चले। थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। कन्हैया ने अपनी योग माया के द्वारा सोते सोते द्वारका के निकट पहुंचा दिया और जगह तो एक खाड़ी के पास अपने देखा। अपने को जब खाड़ी के पास देखा, बोले अब पार कैसे जाऊं। तब तक एक नाविक आ गया नाव लेकर, बोला पंडित जी आज नाव में बैठ जाओ। और नाव में बैठे जब उस पार गए और नाविक बोला उतराई लाओ। बोले मेरे पास एक कौड़ी नहीं, मैं उतराई कहां से दूं। नाविक ने कहा हाथ में जल लो, ले लिया हाथ में जल। बोलो क्या बोलना महाराज। कहा कि बोलो कि मेरे अनंत जन्मों का जो भी पाप दुख दारिद्र्य धनहीनता जितने प्रकार के क्लेश हैं, आज ये सब कुछ मैं इस नाविक को दे रहा हूं। भक्तों, वो नाविक उस खाड़ी का नहीं था, वो भवसागर का खेवैया पहले ही आकर के सुदामा से इस रूप में मिल गया। सुदामा जी महाराज उसके बाद
साथ जब चले हैं आगे, नाविक तो पता नहीं कहाँ चला गया। वे चलते चलते द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने पूछा, पंडित जी क्या चाहिए? बहुत गरीब लग रहे हो, धोती चाहिए, छाता चाहिए, रुपया पैसा चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मित्र चाहिए। महाराज आपका मित्र यहाँ कहाँ से आ जाएगा? अरे भाई, जिनको आप द्वारकाधीश बोलते हो वो हमारे श्री कृष्ण बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल हंसने लगे, कैसी बात करते हो पंडित जी? यहाँ तो ब्रह्मा और इंद्र आते हैं तो कहते हैं भगवान द्वारकाधीश के चरणों के दासों का दासन, दासों का दासन दास, और तुम कह रहे हो कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। महाराज इस तरह आज तक कोई बोला नहीं है। बोले भैया सच्ची बात मैंने कह दी, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, इस समय के मित्र नहीं है। हम लोग बचपन में मित्र थे। बचपन की मित्रता परमात्मा के अलावा दूसरा कौन निभाए? माताओं के मन की जो बात है ना, कल मैं पूरी कर दूंगा। फिर से थोड़ा सा 1-2 वाक्य सुना दूंगा उनके चावल वाली बात, इसलिए आप शांति से कथा सुनो, बहुत शांति के साथ आनंद से कथा श्रवण करो। श्री राधे राधे। तो एक द्वारपाल ने कहा, अच्छा चल करके भगवान द्वारकाधीश से बताएं, पूछ ले जरा, उनको सूचना देने। द्वारपाल दौड़ा गया और जाकर बोला, प्रभु द्वार पर एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया महाराज, सारी धोती टुकड़े टुकड़े है महाराज, उसकी सिल सिल करके टुकड़े जोड़ जोड़ करके पहना है, कुर्ता बिल्कुल फटा हुआ, धोती फटी हुई महाराज, कुर्ता क्या है एकदम चिथड़ा है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं महाराज, उसके पांव तो बिल्कुल फटे फटे हैं महाराज, एकदम गंदे और एकदम महाराज अस्थि पंजर मात्र है, दुबला पतला। और प्रभु बड़ा दीन, लेकिन चेहरे पर भक्ति का तेज दिख रहा है महाराज। वो गरीब ब्राह्मण कह रहा है कि आप उसके बचपन के मित्र हैं। हमने नाम पूछा तो उस पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, आपसे मिलने के लिए आए। प्रभु क्या वे आपके मित्र हैं, मैं उनको ले आऊं? सेवक ने, द्वारपाल ने इतना बताया। द्वारपाल से भगवान ने कोई बात ही नहीं की। भगवान सिंहासन से कूद पड़े, बोले सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया। दौड़े ठाकुर जी, दौड़ करके गए द्वार पर और जा करके छाती से लगाए हैं। बड़े कस के छाती से ठाकुर जी ने सुदामा को लगाया और दोनों मित्र आंसू बहा दिए। उसी दशा में प्रभु सुदामा को प्रेम से पकड़े हुए लेकर के महल में आए, सिंहासन पर बिठाए और सिंहासन पर सुदामा को बिठा करके स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए जमीन पर, और पृथ्वी पर बैठ करके सुदामा के दोनों खुरदरे चरणों को ले लिया अपनी हथेली, अपनी हथेली में लेकर के चरणों को, रानियों को बोले कि तुरंत शुद्ध कोई गंगा जल, तीर्थ का जल, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध हो ले आओ, मित्र का चरण प्रक्षालन करूंगा। जल तो बाद में आया, जल आने के पहले ही श्याम सुंदर मित्र के खुरदरे फटे हुए, दीवारियों से फटे हुए और कांटे भीतर घुसे हुए, तमाम कांटों से विद्ध चरण को देखकर श्याम सुंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे सखा, इतना तुम दुख पाए और मेरे पास आए नहीं, तुम्हारी ये दशा देख करके मेरा हृदय रो रहा है। और भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगी। भगवान सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से ही धो डाले, जल से तो बाद में प्रक्षालन किया है। इसके बाद बिस्तर पर, शैया पर लिटा करके उनकी चरण सेवा करने लग गए। कुछ देर चरण सेवा किए और फिर इसके बाद बोले, मित्र थोड़ा जलपान कर लो। जलपान कराया, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान का प्रसाद खिलाने के पश्चात जब सुदामा जी की थकान आदि दूर हो गई, तब द्वारकाधीश ने पूछा, मित्र आनंद से रह रहे हो? सुदामा जी ने कहा, सब तुम्हारी कृपा है, बहुत ही प्रेम से आनंद से भोजन हो रहा है। मित्र ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? अरे भैया, इतना मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हूँ, 100 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है, अब तुम पूछ रहे हो कि शादी हुई कि नहीं? द्वारकाधीश कन्हैया, यदि शादी नहीं हुई होती तो मैं यहाँ आता ही तेरे यहाँ क्यों? ये तो तेरी भाभी ने मुझे विवश कर दिया, इसलिए आया हूँ।
भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मित्र शादी भी कर लिए और बारात में मुझे ले नहीं गए, बुलाए नहीं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू बोलने में बहुत चतुर है। मैं गरीब ब्राह्मण 2 लोग 3 लोग बारात में गए थे, तुझको क्या बुलाता। तू बोलता है इतनी चतुराई से, लेकिन मेरी भी तो एक बात सुन। मेरी तो एक शादी हुई और तेरी हुई 16,108। बता तू किस किस बारात में मुझको बुलाया था। भगवान द्वारकाधीश पकड़े गए। द्वारकाधीश ने सोचा क्या उत्तर दूं। द्वारकाधीश तुरंत मुस्कुरा करके बोले, भैया सुदामा तुम्हारी शादी में 2 ही 4 लोग भले गए हो, लेकिन शांति से गए होंगे, आए होंगे। लेकिन मेरी शादी ऐसी मार धाड़ की हुई है कि तुम गए होते तो हड्डी पसली टूट जाती तुम्हारी, इसलिए मैंने तुमको नहीं बुलाया। हर शादी में लड़ाई, हर शादी में लड़ाई। भैया तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैंने सोचा तुमको कहीं चोट चपेट लग जाए, इसलिए तुमको बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा, चलो ये बात तो अपने विनोद की हुई, लेकिन तुम राज्य कार्य में आनंद से तो हो। हाँ भैया सुदामा, मैं बड़े आनंद से हूँ। एक बात बताओ, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, भाभी ने तुमको यहाँ भेजा तो क्या मेरे लिए कुछ भी प्रसाद ही नहीं भेजी। भाभी ने कोई प्रसाद तो भेजा होगा। सुन करके सुदामा सावधान हुए कि वो चावलों की गंदी सी पोटली दिखलाई न पड़ जाए। सुदामा जी वो पोटली गंदी सी कांख में दबाए, कन्हैया की निगाह न पड़ जाए। और तब तक भगवान के नेत्र से क्या कौन बचा पाएगा। भगवान ने लपक करके कांख में से पोटली खींची और जीर्ण शीर्ण पट फट गया। तुरंत चावल बिखरने लगे, भर मुट्ठी भगवान लेके मुख में डाले और ऐसे प्रेम से खा रहे हैं चावल जैसे जन्म के भूखे हैं, कभी कुछ खाने को इनको जीवन भर मिला नहीं है। ऐसे प्रेम से खाए जा रहे हैं। भैया कोई चावल में मिठास ऐसी नहीं होती है, नहीं तो चावल तो तुम्हारे विजयनगर में, अजमेर में, जयपुर में भी गल्ला की मंडी में ट्रकों उतारा चढ़ाया जाता होगा। कभी माता बस वही रख दो, शीरा दो, कृपा करके कोई माता चावल रखने नहीं आएगी, अपने पास से ही समर्पित रखो, बाद में रख देना, शीरा दे। तो कहीं भी गल्ला की मंडी में भगवान चावल खाने नहीं आते हैं। सुदामा के चावलों में प्रेम का रस था, उस प्रेम रस के भूखे हैं भगवान, इसलिए उनके चावल खा रहे हैं। तब तक रुक्मिणी जी ने लपक करके कहा, द्वारकाधीश जिसने चावल का प्रसाद भेजा है वो कुछ हमारी भी तो लगती होगी। तो महाराज क्या हमारा हिस्सा इसमें नहीं है? अरे महाराज अब हम बहनों के लिए छोड़ दीजिए। रुक्मिणी जी ने चावल ले करके और सब बहनों को बांट दिया और पूरी द्वारका में वो प्रसादी सुदामा जी की भेजी गई। पूरी द्वारका के हर व्यक्ति के पास सुदामा का चावल पहुंचा है और सबने वो प्रसाद ग्रहण किया है। इसके बाद श्री भगवान ने कहा, मित्र तुमने प्रसाद पा लिया, थोड़ा सा विश्राम कर लिया, धूप से थके हारे थे, अब आराम हो गया, अब चलो थोड़ा स्नान कर लो। स्नान करने के लिए ले गए। सुदामा जी देख रहे हैं, चौंक चौंक कर देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अरे ये कैसा भवन, ये कैसा चमचमाता भवन, ये तो मणि का भवन, ये रत्न का भवन, ये सोने ही सोने का भवन। सब देखते सुदामा जी चल रहे हैं। भगवान ने वैज्ञानिक यंत्रों से सुसज्जित स्नान गृह दिखलाया। भगवान ने कहा, ये हमारा स्नान गृह आपके लिए ही बनाया गया है, मित्र सुदामा स्नान करिए। और ले जाकर के उस वैज्ञानिक यंत्रों से सुरक्षित स्नान गृह के विशाल क्षेत्र के मध्य में सुंदर बने हुए सिंहासन पर बैठा दिया। और फिर इसके बाद भगवान बाहर चले आए और फिर अपनी रानियों को कहा कि तुम परिचारिकाओं सहित जाओ। सब रानियां परिचारिकाएं सुंदर सुंदर चमचमाती थालियों में ले लेकर के उबटन चली हैं। स्नान के पहले उबटन मालिश करनी है, लेकिन उबटन वो सरसों का बना हुआ नहीं था,
ऐसे ऐसे मेवे का बना था कि सुदामा न सुने थे न देखे थे। दुनिया के कीमती से कीमती मेवे का उबटन, दिव्य से दिव्य वनस्पतियां और औषधियां, पौष्टिक से पौष्टिक रसायन उस उबटन में पड़ा हुआ था। और वो लेकर के जब परिचारिकाएं उनके शरीर में धीरे धीरे पीठ में, पेट में, भुजाओं में और गर्दन पर मालिश करने लगी, मोटा मोटा लेप करने लगी, और यहाँ भुजाओं में वो उबटन आया तो सुदामा जी की नाक में सुगंधी आई। सुदामा जी ने सोचा ये हट जाए तो एक बार चाट के देखूं कैसे। ऐसी सुगंध, ऐसे ऐसे मेवे, ऐसी दिव्य औषधियां और ऐसे दिव्य दिव्य पोषक पौष्टिक तत्व हैं। जब ये मालिश करने में ही भुजदंड में स्फूर्ति आ रही है तो खा लिया जाए तो कैसा आनंद आएगा। तो जब उन परिचारिकाओं ने मालिश करते करते जरा उधर निगाह की तो सुदामा जी ने लप से जीभ निकाला। सुदामा जी को स्वाद आया तो बोले तुम लोग चली जाओ, मैं अपने हाथ से मालिश कर लूंगा, यही थाली सब रख जाओ। और वे चले गए। सुदामा जी ने कुछ खाया, कुछ मालिश किया। इसके बाद फिर सब आई, महाराज मालिश तो आप कर लिए होंगे। हाँ हो गया। अब इसके बाद वो बोले कि महाराज स्नान के पूर्व थोड़ा हम पुष्प से आपका पूजन भी कर दें, फिर स्नान होगा। अब वो सबके पास डलिया और सबकी डलिया में पुष्प की पंखुड़ियां, गुलाब की और तमाम पुष्पों की। अब सबने मंत्रोच्चारण के साथ उन पर पुष्प अर्पण शुरू किया। सुदामा जी पर पुष्प इतनी ढेरी की ढेरी फेंका जा रहा उनके ऊपर कि धीरे धीरे जांघें दब गई, फिर तो नाभि तक, फिर तो छाती तक पुष्प आया, गले तक, नाक तक आया तो सीधे बैठ गए कि कहीं ढक न जाऊं। और फिर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी फूल हटाया। और लेकिन फिर फूल ऊपर डाला जा रहा, फूलों की समाधि बनने वाली है। और सुदामा जी महाराज ने जल्दी जल्दी फूल हटाया और जब नाक तक फूल आ गया तो फिर हटाया। और तब रानियों ने कहा महाराज पुष्प से आपका स्वागत हो गया, अब आपका स्नान होगा। और फिर स्वचालित विद्युत यंत्रों के द्वारा वहां पर कैसा विचित्र स्नान हुआ है। महाराज सुदामा जी का चारों तरफ से जोरों से फव्वारा छूटा और सुदामा जी महाराज चौंक कर देख रहे हैं, ये क्या है, स्नान गृह है कि कोई जादू है। चारों तरफ से फव्वारा आ रहा है और सुदामा जी सुगंधित जल में स्नान कर रहे हैं। जल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, आ गया गले तक तो खड़े हो गए। और ऊपर जल आया तो और खड़े हुए, और ऊपर जल आया तो फिर सोचे अब क्या तैरना पड़ेगा क्या। तब तक सारा जल एक साथ निकल गया। और जब जल निकल गया और आसन पर बैठ गए तो कन्हैया आए। कन्हैया ने आके कहा सुदामा मेरे मित्र आपको तकलीफ तो नहीं हुई स्नान में। सुदामा ने कहा डुबा के तो मार रहा था, कह रहा तकलीफ नहीं, मैं तो पानी में डूब गया होता। भगवान ने कहा तो मेरे इस विनोद से तुमको क्या हार्दिक दुख हो गया। नहीं नहीं मित्र, तुम जो भी करो सब अच्छा ही लगता है क्योंकि तुम मेरे सखा हो। स्नान के उपरांत सुदामा जी का श्रृंगार बढ़िया किया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए। अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुशोभित होने के पश्चात फिर उनको सिंहासन पर बिठा करके भगवान ने कहा मित्र अपनी भाभियों को आशीर्वाद तो दे दो, तुम्हारे जैसा तपस्वी ब्राह्मण मेरे महल में कभी नहीं आया। सब लोग आओ आशीर्वाद लो। अब रुक्मिणी जी आकर के चरणों में प्रणाम की तो सुदामा जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा पुत्रवती भव। रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के गई। सत्यभामा जी आई, प्रणाम की तो सुदामा जी ने कहा पति प्राणा भव, बहुत प्रसन्न होकर गई। कालिंदी जी आकर के प्रणाम की तो सुदामा जी ने पुनः आशीर्वाद दिया, बड़े प्रेम के साथ सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सबको आशीर्वाद दे रहे। जब 10-20 निकल गई तो सुदामा जी ने कहा लगता है ज्यादा है, थोड़ा आशीर्वाद छोटा कर। तो वो मन में कुछ धीरे से बोलते हैं और ऊपर से बोलते भव भव और आ करके प्रणाम करके जा रहे। 400-600 निकल गई तो सुदामा जी ने गर्दन उठा के देखा कि लाइन कहां तक है। तो फिर
इसके बाद अब भव बोलने में भी तकलीफ हो रही है, तो सुदामा जी ने मुख तो बंद कर लिया, बस हाथ हिलाते हैं और गर्दन हिलाते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आके प्रणाम करती है बस आशीर्वाद देते जा रहे हैं, लेकिन गर्दन भी दुखने लग गई। तो 1 घंटे की बाद जब गर्दन दुखने लगी तो सुदामा जी ने फिर गर्दन उठा के देखा कहां तक लाइन है। तो सुदामा जी ने कहा है द्वारकाधीश कन्हैया, ये कौन है जो आ रही है सब? सुदामा जी से भगवान ने कहा सब आपकी भाभी है। तो गोपाल ये तो बता दे कि अभी और भी आ गई पीछे की, बस यही जो दिखलाई पड़ रही। भगवान ने कहा भैया मित्र, ये जो अभी तुम्हारे सामने आई ये चौथाई भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा बस मुझे तो मूर्छा आने वाली है, बस मैं लुढ़कने वाला हूँ, अब मेरे बस का नहीं है भैया, मैं आशीर्वाद सबको नहीं दे पाऊंगा। अब इन सब की ओर से तू प्रणाम कर ले, तुझको आशीर्वाद दे दूंगा और सबको इसी तरह मिल जाए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा था ठीक है, अब आप लोग दूर से ही प्रणाम करो जहां पर खड़ी हो, और मैं अब तुम सबकी ओर से अपने मित्र को प्रणाम कर लेता हूँ। बड़े स्नेह से भगवान ने सब माताओं की ओर से, जितनी वहां पर रानियां पटरानियां सबकी ओर से प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के पश्चात फिर सुदामा जी से रुक्मिणी ने निवेदन किया है, मेरे महल में आज भोजन आपका। बोले कि जैसी आपके यहाँ क्या वहां प्रसाद पाए। सत्यभामा ने कहा शाम को मेरे यहाँ। फिर शाम को सत्यभामा के यहाँ, अगले दिन कालिंदी के यहाँ, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, 8 के यहाँ भोजन कर लिए। 3-4 दिन के अंदर फिर सब आकर के बोली महाराज एक दिन हमको भी मौका मिलना चाहिए। सुदामा जी ने कहा पहले गणित करने दो, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने गणित करके बताया 34 वर्ष लगेगा भोजन करने में। इतना तो मेरी आयु भी नहीं, तब तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम सबके यहाँ भोजन करने नहीं जा पाऊंगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा मित्र चिंता मत करो, गरुड़ जी विराजमान है, गरुड़ की पीठ पर बैठिए और महाराज चलिए, आप किसी के महल में पैदल नहीं घुसना, गरुड़ जी लेकर के जाएंगे और थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वीकार करते चलना और सबके यहाँ महाराज प्रसाद ले लेना, नहीं तो इनको दुख होगा कि इतना मित्र आया ऐसा भगवान का और प्रसाद नहीं लिया। तो गरुड़ पर विराजमान होकर के सुदामा जी सबके घर जाकर के प्रसादी लेते हैं। और उसके बाद जब उनको अपने घर की याद आई और चलने को तैयार हुए, बोले द्वारकाधीश अब चलने दो। भगवान द्वारकाधीश पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर चले और जाकर के मित्र से गले मिले। सुदामा जी ने देखा कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे मुट्ठी बंधी हुई थी जब आया था, अब तो खोल के मिल गया, गले कुछ भी नहीं इसके हाथ। लेकिन फिर सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कि धन मिलने से मेरी बुद्धि बिगड़ जाती, भजन छूट जाता, इसलिए भगवान ने कृपा करके धन नहीं दिया। ठीक है मेरे लिए धन अच्छा नहीं है। सुदामा जी चले हैं और आकर के पहुंचे जहां उनका अपना गांव। देखा वहां झोपड़ी गायब हो गई, झोपड़ी तो है ही नहीं, वहां तो गगनचुंबी अट्टालिका खड़ी है। और अट्टालिका का द्वारपाल बोला पंडित जी क्या चाहिए तुमको? बोले मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं भाई। अरे तुम आए हो द्वार पर, क्या पूछना है? अरे मुझ गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई ये पूछना। द्वारपाल ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कोई झोपड़ी, तुमको जो भी चीज चाहिए वो जल्दी से बता दो, धोती चाहिए, छाता चाहिए, लोटला चाहिए, कुछ भी बोल दो। बोले एक जगह से आधा के आ रहा हूं दान लेकर, कुछ नहीं मिला द्वारकापुरी में, तुम क्या दोगे? मेरी झोपड़ी बताओ कहाँ गई? द्वारपाल ने कहा कोई झोपड़ी यहाँ नहीं, ये महल किसका? द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण ये राजा सुदामा का महल है। सुदामा ने कहा राजा भी आया तो मेरे ही नाम का, उससे बात करने भी जाऊं तो नाम बताने को नाराज हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा अच्छा वो राजा साहब कहाँ है? द्वारपाल ने कहा राजा साहब
द्वारकापुरी चले गए द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा ने कहा वो भी वही गया द्वारकापुरी, रास्ते में कहीं मिला नहीं, न जाते न आते। अच्छा भाई राजा साहब की रानी साहिबा हो तो हम भेंट कर ले। नहीं नहीं, रानी से नहीं मिल सकते हो। तब तक ऊपर से सुशीला बोली, आइए विप्रवर्य पतिदेव, ये भवन आप ही का है, मैं यहाँ ऊपर खड़ी हुई हूँ। और सुदामा जी आए, अच्छा ये भवन क्या है आपको पता नहीं? जिस समय आपके चावल प्रसाद को प्रभु ने स्वीकार किया है, उसी समय भगवान की दिव्य प्रेरणा से कुबेर विश्वकर्मा आदि की दिव्य शक्ति से तुरंत भवन बना। महाराज जिन रानियों के यहाँ आप भोजन करने के लिए जाते थे, आपको पता नहीं होगा महाराज, जब भोजन की थाल आपके सम्मुख रखी जाती थी तो थाल आपके सम्मुख रखने पर आपके भोजन ग्रहण करने के पहले वो रानी दिव्य शक्ति से अंतरिक्ष से हमारे पास आती थी और पहले भोजन की थाल मुझे मिलती थी, तब भोजन आपको कराया जाता। पतिदेव जिन जिन रानियों के यहाँ भोजन करने के लिए गए हैं, सबके यहाँ से वैसी थाल मेरे महल में आई है, आप देख लीजिए। सुदामा जी ने देखा तमाम थालों का ढेर लगा हुआ और पहचाना किए तो वही थाल हैं जिनमें वो द्वारका में भोजन किए। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गया। कन्हैया तूने मेरे घर की भी चिंता की। उनकी पत्नी ने रो करके कहा, द्वारकाधीश ने मेरे भोजन तक की चिंता की, वे इतने कृपालु हैं। और तब सुदामा जी रोने लगे कि कन्हैया मैं तो रात दिन तेरा भजन करता था, ये माया मुझे क्यों दी? इस माया में कहीं तेरा भजन न छूट जाए। यदि तूने ये माया दी है तो तू मुझे प्रकट होकर के बता कि ये माया से मैं कैसे बचूं। तब भगवान उसी समय सुदामा की प्रेम पुकार सुन करके सुदामा के महल में द्वारकाधीश सहसा प्रकट हो गए। भगवान द्वारकाधीश को सुदामा ने प्रणाम करके कहा, ये माया में क्यों हमको बांधा? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मित्र ये माया तुम्हारे लिए बांधने वाली नहीं है, ये माया उनको बांधने वाली है जो मेरी भक्ति से विहीन है। तुम तो मेरे शुद्ध भक्त हो, ये माया तुम्हारी चेरी बन करके रहेगी, तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। तुम डरो नहीं, तुम वैराग्य के साथ भजन करना। और सारे जीवन सुदामा जी वैराग्य पूर्वक भजन करके अंत में भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। सुदामा जी के चरित्र को संक्षेप में इसलिए पूर्ण कर दिया जिससे कल की कथा में ये समय इतना न जाए। 2 लाइन में कल सुदामा चरित्र फिर माताओं के लिए सुना दूंगा और इसके बाद फिर शेष सभी कथाएं कल प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सुनाई जाएगी। 9:30 बजे कथा को विराम दिया जाएगा। उसके पहले मंदिर में अभिषेक आदि का कार्य होगा। उसके बाद जो कार्यक्रम होगा हवन का होगा, फिर प्रसाद का होगा। पूरे दिन कल कार्यक्रम इस प्रकार से है, इसलिए कल कथा दोनों समय नहीं है। कल कथा दोनों समय नहीं है, शाम को कथा नहीं है, कल सुबह ही कथा को विश्राम दे दिया जाएगा, पूर्ण हो जाएगी कथा। तो इसलिए कल कथा का परिपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ 7:30 बजे उपस्थित हो जाइए। अब कथा को विराम दिया जा रहा है, आप हरि नाम श्रवण करें।